हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्रो केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। देन आज हम लोग बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, चाहे वो आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 11th क्लास में हो और चाहे 12th क्लास में हो, या 12th के बाद आप अगर कोई प्रिपरेशन करते हैं लाइक आईआईटी, नीट, सीयूईटी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको पढ़ना कैसे है ये आप लोग फोकस नहीं कर पाते, यही बात है। और पहली चीज़ तो हम बच्चों बेसिक नॉलेज, सबसे बड़ी चीज़ होती है बेसिक नॉलेज। अगर आपको बेसिक आता है तब आपका सब मजबूत है। तो बेसिक में बच्चों सबसे पहले बेसिक में हमें ये आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में ब्रांचेज क्या क्या हैं, उन ब्रांचेज में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या सब लोग जानते हो। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है कि नहीं। वी आर स्टडी इन विच we are study in which the composition of compound and its chemical property and physical property and state, है ना। मतलब कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक बनता कैसे है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना। तो पहली चीज़ बच्चों केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री आया कहाँ से। केमिस्ट्री बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री एक इजिप्ट था। इजिप्ट आप जानते हैं ना, पहले इजिप्ट एक सभ्यता थी, है ना। ऐसे लोग थे, इजिप्ट आपको पता है हिंदी बोलते हैं मिस्र, है ना। तो लगभग 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले की बात है। तो केमिस्ट्री का मतलब आप समझेंगे केमिस्ट्री है क्या। तो आपको पता है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट composition of compounds and its properties। ओके, तो आपको तो ये पता है, आप पढ़े हैं 9th में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े होंगे। डिफिनीशन तो कॉमन है कि नहीं। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि केमिस्ट्री जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। केमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है। तो केमिस्ट्री वर्ड का मतलब साफ है कि केमिस्ट्री का मतलब है, ये बच्चों 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट कीमिया, क्या कीमिया, कीमिया पहले एक सभ्यता रह चुकी है, कीमिया एक प्लेस भी है कि नहीं। तो इसी कीमिया का मतलब होता है बच्चे, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक। कीमिया मीन्स ब्लैक। ब्लैक क्यों बोला गया इसे, रीजन क्या था ब्लैक बोलने का। तो हमने अभी बताया कि जो केमिस्ट्री का जो डिस्कवरी हुई, केमिस्ट्री की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई वो हुई, स्टार्ट हुई कहाँ से, इजिप्ट से। कहाँ से, इजिप्ट से। कहाँ से हुई, इजिप्ट से। तो इजिप्ट को आप जानते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है मिस्र। क्या बोला जाता है, मिस्र। मिस्र आप लोग पढ़े हैं, उसमें एसएसटी में आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे मिस्र क्या था, है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है ब्लैक। और इजिप्ट में बच्चों केमिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि वहाँ पे होता है ब्लैक सॉयल
ब्लैक सॉइल, मतलब इसे बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। मिस्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती थी, इसीलिए उस मिस्र देश को, इजिप्ट को बोला जाता था कीमिया। क्या बोला जाता था? कीमिया। ओके, ठीक बच्चों, तो अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जान गए। केमिस्ट्री आया कहाँ से, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होता है कि नहीं। तो केमिस्ट्री की बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच। केमिस्ट्री में टोटल कितनी ब्रांचेज होती हैं? बेसिकली केमिस्ट्री में 2 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री एंड सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री बच्चों आप देखेंगे, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या? फर्स्ट है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, ओके, एंड सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? अप्लाइड केमिस्ट्री। अब थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या है? सबसे बड़ा टॉपिक आया, ये थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग 9th में भी केमिस्ट्री में पढ़ते थे, 10th में भी पढ़ते थे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, कि अगर आप होंगे उस क्लास में तब तो आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत सारे लॉज होते हैं केमिस्ट्री में और एंड सम प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री मतलब थियरी। केमिस्ट्री में जो भी हम केमिस्ट्री के अंडर जितने भी लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, स्पेशली हम लोग जितने भी लॉज हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, सब किसके अंडर आता है? थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का मतलब थियरी। क्या? थियरी। सेकंड आपको दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या दिख रहा है? अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रिंसिपल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस जैसे। और ये अप्लाइड केमिस्ट्री क्यों इसे अप्लाइड ही बोला गया? वाई? क्यों अप्लाइड ही बोला गया? क्योंकि बेसिकली इसको अप्लाइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जितना भी आप लोग जानते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं एवरीडे लाइफ में यूज करने वाले, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका प्रिपरेशन किया जाता है कहाँ? इंडस्ट्री में। तो अप्लाइड केमिस्ट्री इसीलिए इसका नाम पड़ा कि ये एक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। ठीक, तो अप्लाइड केमिस्ट्री, और हमने पढ़ा कि एक तो होता है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लोग जो पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब केमिस्ट्री कहाँ आती है फिर? तो हाँ बच्चों, ये आती है सब इसी के अंडर में, इसके अंडर में, अप्लाइड केमिस्ट्री में। आपको पता है बेसिकली हम इन्हीं केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। फर्स्ट आप लोग पता होगा, फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड सेकंड क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। आप इन्हीं तीनों के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बट बच्चों ये याद रखिएगा कि एक पार्ट इसका और होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं
हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब आपको दिखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में हिंदी में से बोला जाता है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, आपको पता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। आगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज सबसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ही सिर्फ इनका पढ़ेंगे। और इनके डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन में जो इनके कंपाउंड्स हैं, जो इनके एटम्स हैं, उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके बारे में पढ़ना है। और अगर हम बात करें सेकंड आपकी क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंटोनिम्स होता है। क्या होता है, एंटोनिम्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक क्या होता है, एंटोनिम्स। मतलब आपको सीधे सीधे पता चल गया होगा। अगर इसके बारे में जाने हम तो एंटोनिम्स का मतलब हमें इसके बारे में ना पढ़ के बाकी जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को छोड़कर जितने भी कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, जितने भी एटम्स पढ़ेंगे, जितने मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, इससे अदर वो कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब बात करें बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। उनमें जितने भी कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। लाइक जैसे बच्चों आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका क्वथनांक क्या होता है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं, उसका नेचर कैसा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, जितने भी कंपाउंड फॉर्मेशन कहाँ बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, इन दोनों की स्टडी हम करते हैं बेसिकली फिजिकल नेचर। कहाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में। कहाँ करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करें बच्चों लास्ट, ये क्या है, आप समझ रहे होंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल का मतलब होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस। क्या होता है, एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज की एनालिसिस, मतलब जितने भी कंपाउंड्स आपके होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी सब्सटेंस होंगे, उनकी एनालिसिस जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो उसी केमिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं जितने भी आपके जैसे सच एज रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स वही होते हैं, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे हम कि कुछ होते हैं एसिड्स, कुछ होते हैं बेस, आगे पढ़ाएंगे हम। तो एसिडिक, इसीलिए उन्हें बोला जाता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो आप ये जानिए कि सिर्फ हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो थैंक यू बच्चों।